मशरिक़ वुस्ता जंग के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में ग़िज़ाई सूरत हाल और वाफिर अशिया की बरामद का जायज़ा। मुल्क में मौजूद अशिया खुरोनोश के ज़खायर और पैदावार पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया खुरोनोश की तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। आलमी सप्लाई चेन्स मुतासिर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। खलीजी ममालिक को दरकार अशिया खुरोनोश की फराहमी और उनकी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। ईरान के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर हमलों से हर तरफ तबाही। ईरान की दुश्मन पर कारी ज़र्ब। हिज़्बुल्लाह के साथ मिलकर मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम हो गया। तल अवीव में धमाके, मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। कई गाड़ियां तबाह। ईरानी हमलों से 24 घंटे के दौरान 100 से ज़ायद इसराइली जख्मी। पासदाराने इनकलाब की नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी। जुमा 20 मार्च और हफ्ता 21 मार्च को ईद की तातील होगी। वज़ीर आज़म ने ईद पर छुट्टियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 22 मार्च को इतवार और पीर 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के हवाले से आम तातील होगी। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सरफराज अहमद ने 54 टेस्ट, 117 वनडे इंटरनेशनल और 61 टी20 मैचेस खेले। सरफराज अहमद ने करियर में मजमूई तौर पर 6164 रन बनाए। ईरान का खर्ग अमरीकी हमलों के लिए अमाराती सरजमीन इस्तेमाल होने का दावा। ईरानी फौज ने मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजीरा पोर्ट पर ड्रोन दाग दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद फुजीरा पोर्ट पर मुतअद्दिद ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस कुछ घंटे के लिए मुअत्तल हो गए। अमाराती हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफा ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह कर दिए। दूसरी जानिब पासदाराने इनकलाब ने सऊदी अरब अल खर्ज में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया, जहां F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया। सऊदी अरब, दुबई और कतर ने हमले रोकने का दावा कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खर्ग जजीरे पर अमरीकी हमले के लिए अमाराती ज़मीन के इस्तेमाल की तरदीद कर दी। अमारात ने ईरान के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा कि तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है। अमाराती सदर के सिफारती मुशीर अनवर गिरगाश कहते हैं कि अमारात को दिफा का हक है, मगर सिफारतकारी को तरजीह बनाया हुआ है। ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाहिद ड्रोन्स की कॉपी इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने जासूसी के इल्जाम में 20 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद पर ईरानी फौजी मकामात की मालूमात इसराइल तक पहुंचाने का इल्जाम है। ईरान के तबाहकुन हमलों ने इसराइली फौज की नींदें उड़ा दी। बेयक वक्त दर्जनों मिसाइल और ड्रोन को रोकते रहने से दिफाई निजाम भी चकरा गया। इसराइली फौज के पास इंटरसेप्टर्स खत्म होने लगे। सिहोनी हुकूमत इंटरसेप्टर्स की फ्राहमी के लिए एक बार फिर वाशिंगटन के दर पर नाक रगड़ने लगी। उधर ज्यादातर अमरीकियों ने ट्रंप को जरूरत से ज्यादा इसराइल का हिमायती करार दे दिया। 53% अमरीकियों ने ईरान जंग की मुखालफत में वोट दिया। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दुनिया भर से मदद मांग ली। सदर ट्रंप ने कहा, उम्मीद है चीन, फ्रांस, बरतानिया और जापान अपने जहाज भेजेंगे। जल्द ही हुर्मुज़ को खुला, महफूज और आज़ाद करा लें। आबनाए हुर्मुज़ से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। मुज्तबा खामनाई की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। ईरान तनाज़ा खत्म करने के लिए डील करना चाहता है। अभी तक ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। खर्ग पर मजीद हमले की धमकी भी दे दी। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि खित्ते में अमरीकी सिक्योरिटी की छतरी में बहुत से सुराख हो चुके हैं। वो मुश्किलात से बचाने के बजाय मुश्किलात को दावत देने का सबब बन रही है। अमरीका और उसके इत्तेहादियों के अलावा आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुला है। खित्ते के ममालिक अमरीका को बेदखल करें। खर्ग पर हमले दुबई के करीब से हुए हैं। हमलों का जवाब दिया जाएगा।
2 हफ्ते से जारी जंग के बावजूद ईरान में सब कुछ मामूल के मुताबिक है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के एक्स पर बयान में जंग से तबाहशुदा इलाकों को बेहतर अंदाज में तामीर करने के लिए आज़म का इजहार। ईरानी सदर ने मजीद कहा, ईरान ने माजी में भी मुश्किल हालात का सामना किया, इस बार भी चैलेंजेस से निकल आएंगे। अवाम के ताउन से मौजूदा सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले, तेहरान, अस्फहान, ईवान और कुर्दिस्तान पर बमबारी, 127 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में एक और ईरानी आला फौजी कमांडर शहीद हो गए। 28 फरवरी से अब तक शहादतें 1044 हो गई, 17,000 से ज्यादा जख्मी हैं। कुवैत में ड्रोन हमले के बायस एयरपोर्ट के रडार निजाम को नुकसान पहुंचा। कुवैत की वजारत दिफा ने अपने एयरबेस पर ड्रोन हमलों और उसके नतीजे में 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। कहा, फजाई दिफाई निजाम ने 7 ड्रोन्स का सुराग लगाया है, जिनमें से 2 ने अहमद अल जाबिर एयरबेस को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में बेस के अतराफ को भी नुकसान पहुंचा। ईरान और लेबनान के भी इसराइल पर हमले जारी। इसराइल के वसी इलाके इलात में रॉकेट के टुकड़े गिरने से 7 अफराद जख्मी। अमरीकी फौज ने खित्ते में ईरानी हमलों में 11 हलाकतों की तस्दीक कर दी। ईरान के हमलों में अब तक 15 इसराइली हलाक, 2000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। ईरान के खित्ते के ममालिक पर हमलों में यूएई में 6, सऊदी अरब में 2, इराक में 26, कुवैत में 6, ओमान में 3, बहरीन में 2 अफराद जाम बहक हुए। अमरीकी शहरी फौरी तौर पर इराक छोड़ दें। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने ने अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। मशरिक वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर ईरान के हमलों के बाद अमरीका ने अपने शहरियों को खित्ते के 1 दर्जन से जायद ममालिक छोड़ने का हिदायतनामा जारी किया। मशरिक वस्ता में जंग छिड़ने के बाद 47,000 अमरीकियों की वतन वापसी हो चुकी। अमरीका में नशरियाती इदारों पर ईरान जंग से मुतल्लिक झूठी खबरें देने का इल्जाम है। विफाकी कम्युनिकेशन कमीशन के अमरीकी नशरियाती इदारों को लाइसेंस मनसूख किए जाने की धमकी। विफाकी कम्युनिकेशन कमीशन के सरबराह ब्रेंडन कार ने एक्स पर पैगाम में कहा कि मीडिया इंडस्ट्री ने तर्ज अमल दुरुस्त ना किया तो लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। ब्रॉडकास्टर्स अवामी मुफाद में काम नहीं करेंगे तो अपने लाइसेंस खो दें। स्विट्जरलैंड का 2 अमरीकी फौजी परवाजों को फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार। स्विस हुकाम का कहना है, गैर जानिबदारी कानून के तहत जंग से मुताल्लिक फौजी परवाजों की इजाजत नहीं, सिर्फ इंसानी और तिब्बी इमदाद से मुताल्लिक परवाजों को इजाजत दी जा सकती है। मुल्क भर से आज मशरिक़ वस्ता के लिए उड़ान भरने वाली 80 परवासें मनसूख। कराची से कतर, कुवैत और बहरीन समेत मशरिक़ वस्ता रवाना होने वाली 26 परवासें मनसूख। लाहौर से दोहा, बहरीन, अबूधाबी की 2 तरफा 18 परवासें मनसूख की गई। पाकिस्तान से 16 दिन में मशरिक़ वस्ता के मजमूई तौर पर मनसूख परवासों की तादाद 1590 हो गई। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन व अमान से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ममलकत ने दाखिली सलामती को मजबूत बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर मुमकिना असरात का भी जायजा लिया गया। ऑपरेशन गजब लग जारी। पाक अफवाज के अफगान तालिबान और फितना खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चतराल में पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बादानी पोस्ट को छोटे और बड़े हथियारों से निशाना बनाया। बादानी पोस्ट को मुख्तलिफ ज़मीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर्स के जरिए मुकम्मल तबाह किया गया। अफगान तालिबान और फितना खारिज को बिला इश्तियाल जारिद के बाद हर महाज पर पसपाई का सामना। ऑपरेशन गजब लग अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा।
भारत अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा देने से बाज रहे। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल वाज़ेह किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई जायज और दुरुस्त है। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहा है। भारत का बयान मज़ीका खेज, बिलाजवाज और शदीद मुनाफकत पर मबनी है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों की भारतीय सरपरस्ती सब पर अयां है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर भारत की मायूसी काबिल फहम है। सिंध के हर जिले और गांव की नुमाइंदगी हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, गवर्नर हाउस पूरे सिंध की शनाख्त है। खबर और प्रोपेगेंडे में फर्क होता है। गुजारिश है कराची पर मनफी बात ना की जाए, हर चीज का ऑडिट कराया जाए। खुद पर तनकीद करने वाले लोग पसंद हैं, मगर अच्छे कामों को भी उजागर कीजिएगा। मुस्तहिकीन के लिए सहरी और इफ्तार का एहतमाम गवर्नर हाउस में कल से शुरू होगा। ईद के बाद IT क्लासों का आगाज किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का सरकारी जहाज के इस्तेमाल पर मन घड़त मुहिम चलाने के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सूबाई हुकूमत के सरकारी जहाज से मुतल्लिक झूठी और बदनीति पर मबनी मुहिम चलाई गई। अवाम को गुमराह करने वालों को कानून का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अदालत में सामना करेंगे। पैथोलॉजिकल लैंग पागलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहुत हो चुका। मिट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे के बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की जरूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दिन है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन मुसलमानों को मजहबी तासुब और मुतशद्दिद वाक़यात के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आलमी एहसास है। मेहराबपुर स्टेशन पर 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से कराची से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस टकराई। हादसे में शालीमार एक्सप्रेस का इंजन और मुल्हिका बोगी तबाह हो गई। कराची में खूनी टैंकर ने मजीद 2 जानें निगल लीं। मंगोपीर में टैंकर ने 2 अफराद को कुचल दिया, लाशें अस्पताल मुंतकिल। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बादलों की घन गरज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। खारिया, फैसलाबाद, ननकाना साहब और नारोवाल में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। जिला खैबर में बाड़ा और जमरूद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे बांग्लादेश की बगैर किसी नुकसान के बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कौमी खिलाड़ी हुसैन तलत इंजरी के बायस बाहर। गाजी गौरी और साद मसूद आज डेब्यू कर रहे हैं। सीरीज का पहला मैच बांग्लादेश ने जीता। दूसरे मैच में शाहीनों ने कामयाबी समेटी। बहरीन और सऊदी अरब में फार्मूला 1 रेस के मुकाबले मनसूख कर दिए गए। मुकाबले 12 और 19 अप्रैल को होना थे। फैसला मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस किया गया। माह शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं, चांद देखने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। ताहम ऐलान शहादतें मौसूल होने पर किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवेज के ईद के मौके पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी जाएगी। तीसरी ईद ट्रेन 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। चौथी ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी।
और मीठी ईद की मीठी खुशियां, तैयारियां जोर पकड़ गईं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बाजार सज गए। बच्चों, बड़ों और खवातीन को मनपसंद कपड़ों और जूतों की तलाश।